प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यूहन्ना 17 अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना है और यीशु मसीह की प्रार्थना आज वर्तमान में हमारे लिए भी है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है। जब हम उसके बीच से आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप जब इस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। और यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, और जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यानी कि यीशु मसीह एक ऐसी प्रार्थना को कर रहा है जिसमें हम परमेश्वर पिता में हमारा जीवन हो, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन हो, पवित्र आत्मा में हमारा जीवन एक हो करके परमेश्वर का वचन कहता है त्रिएक परमेश्वर में हमारा जीवन हो। और यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। ये किस नाम के बारे में यीशु मसीह कह रहा है? ये वो नाम है जो पिता परमेश्वर ने दिया, जो यीशु का नाम है। और जब 12 में पढ़ते हैं इसी 17 के 12 में, तो इस प्रकार से यीशु कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम की जो तूने मुझे दिया। कौन सा नाम परमेश्वर ने दिया? वो यीशु नाम है। और उसी नाम को यीशु कहता है, मैंने तेरे नाम को बताया और बताता रहूंगा। इस नाम के बारे में यीशु मसीह क्यों कह रहा है? क्योंकि ये वही नाम है जो परमेश्वर ने दिया। और जब स्वर्गदूत आकर यूसुफ से स्वप्न के दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है, तो इस प्रकार से जब हम मत्ती में पढ़ते हैं 1 अध्याय में, तो इस प्रकार से लिखा है, वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार को देगा, उनके पापों से छुटकारे को देगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से उसके नाम के बारे में सीखेंगे। ये वो नाम है जो यीशु का नाम है। और इस नाम के बारे में यीशु कहता, मैंने तेरे नाम उसको बताया और बताता रहूंगा, क्योंकि जो प्रेम तुझको मुझसे था इस पृथ्वी पर रहते हुए, वही प्रेम बोल रहा है उसमें भी रहे, कि हम एक हो जाएं बोल रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें कुछ बातों को, अद्भुत बातों को बताना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसके नाम को बदला। वो अब्राहम था और परमेश्वर ने उसके नाम को अब्राहम रखा। परमेश्वर ने उसको मूल पिता बनाया, उसे जातियों का पिता करके उसको बनाया और इसलिए उसके नाम को बदला। परमेश्वर अब्राहम को, उसके नाम का अर्थ था उन्नत पिता, उससे परमेश्वर ने उसको अब्राहम किया और उसको जातियों का मूल बनाया। और परमेश्वर कहता, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और उस जाति का तू मूल होगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब हम पढ़ते उत्पत्ति में उसके 17 अध्याय में, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, मैं तेरे साथ उसके पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इस आशय से युग युग वाचा बांधता रहूंगा कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। बोल रहा है, मैं तेरा और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर इस प्रकार से अब्राम किया। उसने सारा जिसके नाम का अर्थ है राजकुमारी, उससे उसने सारा रखा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, अब तू उसे सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य में राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर जब हमें आशीष को देना चाहता है तो परमेश्वर हमारे नाम को बदलता है।
अब्राम के नाम को बदला, सारा के नाम को बदला। याकूब ने कहा परमेश्वर मुझको आशीष को दे, तब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? और वो एक मल्ल युद्ध को लड़ रहा है। जब अपनी सारी धन संपत्ति को याबोक नदी के पार जब उतारता है, तब उसके बाद वो अकेला रह जाता है और एक पुरुष आ करके उससे युद्ध को लड़ता है, मल्ल युद्ध को। और जब उस पर प्रबल नहीं हो पाता, तब उसकी नस को, जांग के नस को छूता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो सकता, तब उसके जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। मेरे प्रिय, याकूब के नाम का क्या अर्थ है? अड़ंगा मानना, धोखा देना, बेईमानी करना। उसने यही किया अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, उसके नाम को इज़राइल रखा। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। और परमेश्वर ने उसके नाम इज़राइल रखा, और इज़राइल से परमेश्वर ने एक बड़ी जाति को बनाया। और परमेश्वर ने कहा मैं उससे जाति जाति के लोगों को आशीष को दूंगा। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह उसी इज़राइली में से, यहूदा गोत्र से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और आज यीशु मसीह हमें वो नाम को दिया गया, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब एक मल्ल युद्ध को लड़ रहा है, एक युद्ध को लड़ रहा है। परमेश्वर कहता है तो मनुष्य से भी और परमेश्वर से लड़ करके भी प्रबल हुआ। मेरे प्रिय, आज मनुष्य एक युद्ध को लड़ रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो भी, और जो परमेश्वर को जानकर वास्तविकता को नहीं जानता वो भी एक युद्ध को लड़ रहा है। मेरे प्रिय, ये लड़ाई कैसी है? लड़ाई शारीरिक नहीं है, परंतु ये लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई है। बहुत सारे लोग आज पापों से लड़ रहे हैं। जब इब्रानी 12 उसका 4 को पढ़ते तो तुम पापों से लड़ते हुए बोल रहा है, यानी पाप से एक लड़ाई है। तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलास से नहीं? आज सुख विलास की एक लड़ाई है, संसारिकता की एक लड़ाई है, बड़े घरों की लड़ाई है। मेरे प्रियो, धन दौलत की लड़ाई है, भाई भाई से लड़ाई है, एक दूसरे से धन संपत्ति की लड़ाई है, लोगों को नीचा दिखाने के लिए अभिमान की लड़ाई है। और ये लड़ाई कहां से आ गई? क्या उन सुख विलासों के कारण लोग नहीं लड़ रहे? क्या इस संसार की चीजों के लिए लोग लड़ रहे? पाप आज मनुष्य के जीवन पर प्रभुता कर रहा है। ईर्ष्या, डाह, कपट मनुष्य के अंदर में प्रभुता कर, और एक लड़ाई को जब लड़ रहा है यहाँ याकूब, तब परमेश्वर उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम याकूब है, अड़ंगा मारने वाला। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तू अब इज़राइल कहलाएगा। और यूहन्ना पहला उसका 47 में यीशु मसीह नतनीएल को अपनी ओर आते हुए देखकर कहता है देखो ये सचमुच इज़राइली है, इज़राइली जिसमें कपट नहीं है। बोलता है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर वही जीवन को, एक पाप रहित जीवन को देने के लिए हमें बुलाया। आज संसार में लोग पापों में सुख विलास के लिए लड़ रहे। मेरे प्रियो, संसारिकता की लड़ाई, कोई शांति नहीं है। मेरे प्रियो, परिवार में लड़ाई हो रही है, धन दौलत की लड़ाई हो रही है, भोग विलास की लड़ाई हो रही है। आज लड़ाइयों में सब कोई जी रहे हैं, परंतु यहाँ याकूब जय को पाता है, और इसलिए परमेश्वर उसके नाम को बदलता है और कहता है अब तू उन चीजों से बाहर निकला। वो पहलोटी की लड़ाई थी उसके लिए, वो बड़ा बनने की लड़ाई थी, वो धन संपत्ति प्राप्त करने की लड़ाई थी, परंतु वो उसके ऊपर जय को पाता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है अब तू इज़राइल कहलाएगा। मेरे प्रियो, आज एक लड़ाई हर मनुष्य लड़ रहा है, परंतु ये नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार को देगा। वो पाप के स्वभाव से वह आजादी देगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो पापों को हर ले जाए, क्योंकि उनके स्वभाव में पाप नहीं है। मेरे प्रिय, मनुष्य बचपन से उसके स्वभाव में पाप होता है, परंतु परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, उसका नाम जो यीशु का नाम हमारे जीवन में आता है, हम मसीह के स्वभाव में, मसीह के चरित्र में, मसीह के गुण में जब हम एक हो जाते हैं, तब वो पाप में स्वभाव हमारे जीवन पर राज्य नहीं करता। हमारी ये लड़ाई, परमेश्वर का वचन कहता है, शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है। और आज मनुष्य आत्मिक रूप से पाप और बुराई से लड़ रहा है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु वो नाम है जो हमारे पापों के छुटकारे के लिए आया। यीशु का नाम है और उसके पापों से उद्धार को करेगा, वो यीशु नाम है। मेरे प्रियो, आज इसलिए उसका वचन इस प्रकार से, जब आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय को पढ़ते हैं,
उसके 17 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा इस संसार में हमें पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं। आज आपके योग्य अभ्यास, आपके अथक प्रयत्न मेरे प्रियो आपको पाप से नहीं बचा सकते, आपको बुराई से नहीं बचा सकते, आपको ईर्ष्या करने से नहीं बचा सकता, आपको डाह करने से नहीं बचा सकता, आपको दूसरों के लिए आपको गलत बातों को सोचने से नहीं बचा सकता। सिर्फ एक है जो यीशु का नाम है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुनेंगे, बोलता और विश्वास करेंगे कि मैं ही वो हूँ जो उद्धार करता है, जो पापों को क्षमा करने वाला। मैं ही वो हूँ जिस पर विश्वास करने के द्वारा मैं तुमको क्या कर सकता हूँ, अनंत जीवन को दे सकता हूँ। मैं ही तुम्हारे पापों की क्षमा हूँ। यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है। वो कहता है कि जो इस मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा हे पिता तो मुझ में, जैसे हे पिता पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। हम वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, वैसे ही एक हो जैसा हम एक हो। एक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ये अद्भुत प्रार्थना है हमारे लिए कि हम एक हो जाएं, हम उसमें एक हो जाए। इसलिए कहता मैंने तेरे नाम को उनको बताया और बताता रहूंगा। परमेश्वर यहोवा ने अपने नाम को प्रकट किया। जब निर्गमन को पढ़ते तो मूसा से कहा, अब मैं यहोवा नाम से प्रकट होऊंगा, मैं अपने नाम का प्रचार करूंगा। और उसने कहा, मैं यहोवा यहोवा परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय। उसने अपने नाम को वहां पर बताया मेरे प्रिय। और वही नाम यीशु बताता है, हे पिता, जो नाम तूने मुझे दिया मैंने उसकी रक्षा की है। वो नाम यीशु का नाम है। और वो नाम स्वर्ग में और बोलता है पृथ्वी में, बोलता है उसके नाम से घुटने को टेकते हैं। वो नाम जो सब श्रेष्ठ नाम है, उसका वचन कहता हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक जीव को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभुता करने वाला, वो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, मालिक और स्वामी है। और वो नाम हमको दिया गया, वो नाम यीशु का नाम है, वो नाम जो हमें पापों से छुटकारे को देता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है ताकि हम एक हो जाएं, जैसे पिता मैं तुझ में हूँ वो हम में हो, बोल रहा है। और यही प्रार्थना करता है, मैंने तेरे नाम को बता दिया और बताता रहूंगा, और जो प्रेम तुझको मुझ में था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं, बोल रहा है। और यही बात को यीशु मसीह आज अपने प्रिय लोगों से बताना चाहता है। जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जितनों ने उसे स्वीकार करके बपतिस्मा लिया, उसका वचन कहता उसने मसीह को पहन लिया। अब हमारे शरीर में पाप की प्रभुता न होगी, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते। इसलिए वो कहता है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे पिता, जिस प्रकार से बोलता है, और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, वैसे ही एक हो जैसा हम एक हैं, और मैं उनमें तू मुझ में हो, मुझ में हो, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे भी प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है कि हम परमेश्वर पिता में, प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा में एक हो जाए। इसलिए वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज हम क्या मांग रहे हैं? हमें आज उस पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। वो नाम जो हमको दिया गया, वो नाम जो श्रेष्ठ नाम है मेरे प्रियो। आज संसार के भोग और पिलास को लोग मांग रहे हैं, इस संसार की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, और इसलिए तो उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो परंतु तुमको मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा के साथ मांगते हो। मांगो तो बोलता है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बुरी अभिलाषाओं के साथ संसार की चीजों के लिए तुम लड़ते और मांगते हो, इसलिए तुमको मिलता नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगो, बोल रहा है अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और कहता है मेरे पवित्र आत्मा को बोलता है कि मैं तो पिता तुमको अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो हमें अपना पवित्र आत्मा को देना चाहता है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हम एक हो जाएं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में, और हमारा जीवन उन भलाई को देख सके, हम उस आनंद को प्राप्त कर सके, हम पिता के उस आनंद में सहभागी हो सके मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशीषित जीवन को जिए, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को नाम को दिया,
परमेश्वर ने सारे के एक नाम को दिया, परमेश्वर ने याकूब के एक नाम को दिया, हम मनुष्य जाति को एक नाम को दिया ताकि हम आशीष को पाए, हम छुटकारे को पाए, हम नया जीवन को पाए। आज बहुत सारे लोग रोगों से परेशान है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, रोग से मेरी जान पहचानते, उसने आपके रोगों के लिए उसने कोड़े की मार को सहा ताकि आप उस छुटकारे को, उस चंगाई को अपने जीवन में पाए। मेरे प्रिय, हो सकता है आप बोल रहे मेरे जीवन में बहुत सारी कठिन कठिन परिस्थिति हैं, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम मेरे नाम से बोलो, बोलता है इस पहाड़ से कहो तो तुम्हारे निकट से क्या होगा, सरक कर बोलता है वो समुद्र में जा पड़ेगा। मेरे प्रिय, जो कुछ विश्वास से हम मांगते हैं, जो कोई हम यीशु के नाम से मांगते हैं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु आज हम किस प्रकार से उसके नाम पर विश्वास करें। केवल वो नाम, यीशु का नाम हम ऐसे हल्के में ले रहे नहीं, ये वो नाम है जो पिता ने दिया, ये वो नाम है जिस नाम के यीशु ने रक्षा की, ये वो नाम है जो यीशु कहता है मैं बताता हूं और बताता रहूंगा बोल रहा है, और इसी नाम को मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये वो नाम है जो आपके पापों के छुटकारे का नाम है, ये वो नाम है जो आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता है, ये वो नाम है जो पाप और श्राप के बंधनों को तोड़ने वाला नाम है। यीशु का नाम है जो आपके जीवन में शुद्धता को लेकर आता है, आपके लिए वही पापों की क्षमा, वही आपकी धार्मिकता है, वही आपका उद्धार है मेरे प्रियो। और इस नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार को पा सकते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। आज खुदावन पवित्र आत्मा पिता आपके लोग कई प्रकार के युद्धों से होकर गुजर रहे पिता, एक ऐसा बल्य युद्ध परमेश्वर पिता प्रभु जी जहां परमेश्वर पाप और बुराई से उनकी लड़ाई हो रही है, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है यीशु प्रभु जी आपके अधीनता में प्रभु जी हर बातों में जय है। प्रभु यीशु आपने कहा प्रभु जी तो तुम्हें पाप से लड़ते हुए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारा लहू बहाना पड़ा, परंतु यीशु आपने अपने लहू को बहाया और उसी लहू के द्वारा आपके लोगों को छुटकारा मिला, पापों की क्षमा को मिला, हर अपराध और गुनाहों से मुक्ति को मिला। आज यीशु के नाम के द्वारा प्रभु इनके पाप, इनके अपराध, इनके गुनाह प्रभु जी आप कृपा करके क्षमा कीजिए प्रभु जी। और पिता जो आपकी निकटता में परमेश्वर है पिता, आप एक एक प्रिय लोगों को स्पर्श कीजिए, आप एक एक प्रिय लोगों को इस घड़ी छू लीजिए प्रभु। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से पिता, जितने बीमार हैं इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता, इसी घड़ी प्रभु जी उनके शरीरों से हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के जलन प्रभु, हर प्रकार के परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहे पिता, इसी घड़ी प्रभु आप स्पर्श कर रहे हैं पिता। आपने कहा अपने वचन में परमेश्वर आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते पिता। आज परमेश्वर पिता इस वचन को जिस पर इन्होंने विश्वास किया कि यीशु का नाम छुटकारे को लेकर आता है, यीशु का नाम चंगाई को लेकर आता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा प्रभु। आपने कहा पिता परमेश्वर आज यीशु के नाम के द्वारा पिता आपके लोग जो बीमारियों में पड़े पिता, हाँ प्यारे यीशु के आपने इनके लिए दुख को सहा, आपके कोड़े खाने से चंगे कर दिए साहब पिता, कृपा कर परमेश्वर। आज इन पीड़ाओं को नहीं सह सकते, आज इन दर्द को नहीं सह सक रहे पिता, आज कृपा कर प्रभु इसका अद्भुत चंगाई को आप दे रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्यारे अबा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितनों के रुके हुए कार्य यीशु के नाम से खुलने पाए पिता, जितने लोग परमेश्वर के विरोध में लोग खड़े प्रभु, आज पिता परमेश्वर वो सारी बातें पलट जाए यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता हर एक विरोधी लोग परमेश्वर पिता जिनके खिलाफ में कार्य करे पिता, आज परमेश्वर उनका हृदय बदले परमेश्वर। आपके बच्चे जो आपके सामने पुकार रहे हैं प्रभु जी, आज खुदा उनके विरोधियों का, उनके परिवार के लोग जिनका विरोध कर इनके पक्ष में आने पाए, खुदा उनका हृदय, उनके सोच और विचार बदलने पाए। जो शत्रु ने परमेश्वर उनके सोच और विचार पर अपने कब्जे को करके प्रभु उनको उनके खिलाफ में भड़काया, वो सारी योजना शत्रु के टूटने पाए खुदावन। और आपके लोग एक बड़ी जय को देख रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपके दासियों को, आपके सेवा करने वाले प्रिय लोगों को जो आत्म सच्चाई से आपके वचनों की सेवकाई करें पिता, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके सेवकाई को प्रभु जी अपने सामर्थी हाथों के नीचे रखे, अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे, जहाँ कहीं आपके दास और दासी जाते और आते हैं पिता। हाँ खुदा आपके अद्भुत सुरक्षा प्रभु जिनके जीवन पर, उनके परिवार पर बना रहे खुदावन पवित्र आत्मा पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर निर्बलता और दुर्बलता में प्रभु शारीरिक या मानसिक, यीशु के नाम से वो सारी निर्बलता दुर्बलता जाती रहे, जो पापों की निर्बलता, बार बार पापों में गिरने की पिता, गंदी आदतों को हम सारे बंधनों को तोड़ते, दुष्टात्मों की सारी शक्तियां जिनको घेर कर
रखिए, बांध कर रखिए। आज सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से पिता। ये पाप के पिता परमेश्वर बंधनों में पिता फिर से जाने ना पाए। खुदावन पवित्र आत्मा जितने रास्ते प्रभु जिनके जीवन में खुले शत्रु ने प्रभु इन्हें पाप और बुराई और गलत रास्तों में लेने के लिए वो सारे दरवाजे यीशु के नाम से बंद किए जाएं। आपके प्रिय लोग आपके पवित्र लहू में ढपे रहे पिता, आपकी अद्भुत सुरक्षा में रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते पिता। एक प्रिय लोगों को जो प्रतिदिन वचन के सेवकाई में जुड़ते, मैं ब्लेस करते, उनका घर घराना आशीषित और रोग हर दुख और बीमारी से, हर शत्रु की युक्ति और योजना और के चाल और चलाकियों से इनका परिवार बचाया जाए। खुदावन परमेश्वर आपके दूत प्रभु जी आपके लोगों की हिफाजत करे, आपके लोगों के कार्य को खोले, आपके लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं उनके हर एक कार्य पर परमेश्वर आपकी आशीष आने पर पिता। परिवार सुख चैन से और कुशलता के साथ पाया जाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना है पिता। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।